दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से। तो आज हम पाइप और टंकी का दूसरा वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो चलिए अगले टाइप को देखते हैं। सवाल है कि दो नल P और Q अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल P को कितने बजे बंद करना होगा। तो चलिए सवाल को देखते हैं। पहले बोला है क्या कि नल जो है P और Q, तो पहले लिखेंगे P जो है कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में। ये सवाल देखिए बोला है ना P और Q क्रमशः, जब क्रमशः लग जाता है तो P के लिए पहला वाला आएगा, जो पहले आएगा उसके लिए पहला वाला आएगा। तो P का 10 घंटे और Q का 12 घंटे। ठीक है, तो Q कितने देर में, 12 घंटे में। 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में। तो P का हमारा क्षमता आया 6, Q का क्षमता आया 5। अब सवाल में क्या बोला है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है 9 बजे। जैसे मान लीजिए कि ये एक टंकी था, अब इसको दो पाइप P और Q दोनों 9 बजे खोल दिया जाता है। तो बोला है 3 बजे तक भरने के लिए P को कितने बजे बंद करना होगा ताकि पूरा टंकी भर जाए। तो टंकी का धारिता हमारा कितना है, 60। देखिए अगर समय निकालना हो तो इसके बराबर होता है कुल धारिता और बटे में कुल क्षमता। ये फॉर्मूला हो गया। तो हम जो है P को कितने बजे बंद करें कि टंकी ये पूरा भर जाएगा। तो अब देखते हैं, जैसे कि P को बंद करना है, Q को तो नहीं बंद करना है। मतलब कि जो Q होगा वो 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरा काम करेगा। तो पहले Q का निकाल लेते हैं। तो Q जो है कितने क्षमता से काम करेगा, 5 से। Q का क्षमता 5 है तो 5 से हम गुना करेंगे। Q का यहाँ पे कार्य निकाल दे रहे हैं। तो 5 के क्षमता से कितना घंटा, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कितना घंटा हुआ, तो हमारा 6 घंटा हुआ। तो 6 से गुना कर देंगे। 5 के क्षमता से 6 घंटे में Q कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। तो अब जो शेष बच गया कौन करेगा, P करेगा। तो शेष जो कितना बचा, 60 में से Q का 30 निकाल दिए तो हमारा पे 30 बचा। अब ये जो 30 काम है ये कौन किया होगा, ये P किया होगा। P कहीं ना कहीं बंद हो रहा है और Q जो है पूरा काम कर रहा है 9 से 3 तक। तो हम यहाँ पे अब P का क्या करेंगे, समय निकालेंगे। समय जो P का निकालेंगे तो शेष काम कितना है, 30 को कितने से करेगा, 6 से कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा। मतलब P जो है 5 घंटा काम किया होगा। तो 9 बजे जब हम खोले हैं पाइप को, दोनों को P और Q दोनों पाइप को 9 बजे खोले हैं तो P जो है कितना काम किया है, 5 घंटा। तो इसमें 5 घंटा ऐड कर देंगे तो 9 5 14 घंटा हुआ। और 14 को हम क्या बोलते हैं, 2 PM बोलते हैं। तो 2 PM में हमारा क्या होगा, यहाँ पे P बंद हुआ होगा। तो आंसर हमारा हुआ दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे P को बंद कर दिए होंगे, तब जाके ये टंकी पूरा 3 बजे तक भर गया होगा। ये जो टाइम है, जैसे कि हम 12 को 12 बोलेंगे, 13 जो बजता है उसको हम 1 बोलते हैं, 1 बज गया। 1 बज मतलब 1 दोपहर हो गया। और ऐसे ही 14 को बोलते हैं 2 PM, मतलब कि दोपहर का 2 बजा है। अगला सवाल देखते हैं। पाइप A किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप B 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप A को खोल दिया जाता है। यदि पाइप B को सुबह 11 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे भर जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि A जो है 2 घंटा में भरता है और B जो है 6 घंटा में भरता है। 2 और 6 का एलसीएम क्या हुआ, 6। 2 से ये कटेगा 3 बार में, 6 से 1 बार में। A का क्षमता आया 3, B का क्षमता आया 1। सुबह 10 बजे पाइप A को खोल दिया जाता है। तो सुबह 10 बजे हम क्या किए, 10 AM पे
पाइप ए को खोले हैं। उसके बाद बी जो है 11 बजे खोला जाता है। तो ये देखिए 10 से 11 तक कौन काम किया होगा? ए काम किया होगा। तो हम ए का निकालते हैं कि 1 घंटा में कितना किया। तो अब क्या करते हैं, कार्य निकालेंगे ए का। तो ए का कार्य निकालेंगे 1 घंटा में। 3 के क्षमता से कितना किया? 3 गुना का 1, 3 काम किया। अब जो है शेष काम जो है, जो आगे बी को खोला गया है 11 बजे, तो अब क्या होगा, 11 बजे से दोनों पाइप खुल जाएंगे। ए और बी दोनों काम करेंगे 11 बजे से, क्योंकि सवाल में बोला है 10 बजे पहले ए को खोला गया है। तो ए जो है 10 से 11 तक काम किया होगा, तो 1 घंटा में 3 काम किया। अब जो है शेष काम जो बच गया, बी और ए दोनों मिल करके करेंगे अब 11 बजे से। तो अब क्या हुआ कि ए और बी का हम देखेंगे समय कितने देर में दोनों मिल करके शेष कार्य को किए। तो यहाँ पे शेष कार्य निकाल लेते हैं, कितना बच गया। तो शेष कार्य हमारा हुआ 6 है पूरा, और पूरे में से ए का 1 घंटे का 3 काम किया, तो 3 माइनस कर दिए तो बच गया 3 यूनिट। तो अब जो ये 3 यूनिट कार्य बचा है, उसको उस कार्य को ए और बी दोनों मिल करके करेंगे। ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 1, 3 जोड़ 1 4 हो गया। तो 3/4 समय में ए और बी क्या करेंगे, दोनों मिल करके फिर टंकी को भर देंगे। तो अब 11 बजे में जोड़ देंगे किसको, 3/4 घंटे को। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 11 में 3/4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/4 जो होता है 60 का कितना हुआ घंटा। तो 3/4 गुना 60 कर दिए, तो 4 से गया ये कितने बार में, 15 बार में। 15 तिया का 45। तो अब 11 में 45 मिनट जोड़ देंगे, तो 11:45 AM पर ये जो टंकी है पूरी तरह से भर जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ सी। अब अगला सवाल है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में पानी भर सकता है। यदि तीसरा पाइप इसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोला जाए, तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। ए जो है 15 घंटे में, बी जो है 12 घंटे में, दोनों मिल करके भरेंगे। और सी जो है खाली करने वाला है, इसलिए इस पर माइनस का साइन लगाएंगे। तो सी जो है इसको 4 घंटे में खाली करेगा। 12, 15, 4 का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 60। 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, और 4 से 15 बार में। इस पर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये खाली करने वाला है। सवाल को आगे देखते हैं। तो क्या बोला है कि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है। मतलब जो क्रमशः बोल दिया है, तो पहले ए को खोला गया होगा 8 बजे, बी को 9 बजे और सी को 11 बजे। तो पहले देखते हैं ए जो है, देखिए 8 बजे, 9 बजे और फिर है 11 बजे। तो पहले यहाँ पे किसको खोला गया है, ए को, यहाँ पे बी को, यहाँ पे सी को। तो यहाँ से यहाँ तक 8 से 9 बजे तक कौन काम किया होगा, ए किया होगा। तो ए जो काम किया है 4 के क्षमता से 1 घंटा काम किया है, तो 4 गुना 1 करेंगे, मतलब 4 काम किया है कौन, ए। यहाँ पे काम लिखते हैं। अब जो है बी को 9 से 11 बजे तक खोला गया है। मतलब कि ए जो है 8 बजे खुल गया है, तो ए तो 11 बजे तक लगातार काम करेगा। अब बी जो है 9 बजे से काम करेगा। तो ए 1 घंटे में 4 किया, यहाँ पे फिर ए शामिल हो जाएगा बी के साथ, होगा ना। जैसे ए को पहले खोल दिया गया है, ये तो खुला रहेगा। तो 1 घंटे में ए 4 काम किया, अब बी के साथ ए मिल जाएगा। यहाँ बी को 9 बजे खोल दिया गया है ना, तो ए और बी दोनों मिल करके 9 से 11 बजे तक 2 घंटे तक काम करेंगे। तो ए का क्षमता है 4, बी का है 5। तो 4, 5, 9 से, तो ए प्लस बी का काम निकालेंगे 9 के क्षमता से 2 घंटे में, तो कितना हुआ 18। अब दोनों मिला करके कुल काम कितना हुआ, कुल काम जो हमारा हुआ
4 पहले ए कर दिया था, फिर ए और बी मिल करके 18 किए तो 22 काम हो गया। हुआ ना। अब क्या बोला है कि सी जो है खाली करने वाला है और सी 11 बजे खुल गया। तो पहले सी का क्षमता निकालेंगे कितना है। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस में है और बराबर में कितना है, माइनस का 15 है। तो ए प्लस बी का कितना क्षमता है, 4 5 9। अब प्लस में सी का माइनस साइन लगा है किस लिए, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो -15 सी का कितना आ जाएगा, -15 प्लस का 9 बराबर माइनस का 6 आएगा। तो सी का क्षमता आया माइनस का 6। अब जो देखिए टंकी पहले पूरी तरह से खाली था। 8 बजे ए को खोले तो 1 घंटा में 4 किया। 9 बजे जो है बी को खोले तो ए प्लस बी दोनों करके 18 काम किए। अब जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों खुल गए हैं, तो यहाँ पे जो काम होगा तीनों के द्वारा होगा। तो 18 4 22 जो भर गया है, अब उसको खाली करने का सी काम करेगा। तो सी जो ये जो 22 भरा है कितने देर में खाली करेगा। तो हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे सी का, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा कुल 22 काम हुआ है और -6 से खाली करेगा सी। यहाँ पे सी ही नहीं होगा। तो अब टाइम जो है यहाँ पे ए प्लस बी अब प्लस में सी तीनों मिल करके करेंगे, क्योंकि तीनों खुल गया है। तो अब सी जो है खाली करने का काम कर रहा है। तो 22 जो भरा हुआ टंकी में पानी है, उस 22 लीटर को 6 के क्षमता से अब खाली होगा, क्योंकि तीनों मिल करके यहाँ काम कर रहे हैं। जब तीनों मिल करके कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल सी अब जो है खाली करने का काम करेगा, क्योंकि -6 से खाली कर रहा है। 6 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कटेगा, 11 बटे में 3। 2 से 3 बार में 6 जाएगा, 2 से 11 बार में 22 जाएगा। तो 11 बटे 3 घंटे में क्या हुआ, हमारा टंकी पूरी तरह से खाली हो गया। अब 11 बटे 3 को हम मिनट में बदलेंगे तो 11 बटे 3 गुना का 60, 1 घंटा में 60 मिनट। 3 से कटेगा ये 20 बार में, और 20 से गुना करेंगे 11 में तो 220 आएगा। अब ये जो 220 है कितना घंटा हुआ, तो घंटा में फिर इसको बदलने के लिए 60 से हम भाग देंगे। तो ये कटेगा, 6 से भाग देंगे तो 6 3 का 18, बच गया एलसीएम 4 बटे में 6, मतलब कि 3 घंटा और 4 बटे 6 मिनट। यहाँ पर भी ऐसे कर सकते थे, 11 बटे 3 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 बार में 9 और 2 बटे में 3 आया, ये घंटा आया। तो 3.2 बटे में 3 घंटा आया। तो इसको 3 घंटा तो रहने देंगे, 2 बटे 3 को अब मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, कट जाएगा 20 बार में, तो 3 घंटा 40 मिनट आया। अब ये जो 3 घंटा 40 मिनट आया किसके साथ जुड़ेगा, 11 बजे के बाद। तो 11 AM में हम जोड़ देंगे 3 घंटा प्लस का 40 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 11 3 14, 14 घंटा 40 मिनट हुआ। तो 14 को हम क्या बोले हैं, 14 को हम 2 PM बोले हैं, 2:02 पहर। तो 2:40 पे हमारा टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2:40 PM। 12 बजे के बाद के समय को हम PM से लिखते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।